बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चिरल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों, आपको शाहजहाँ फरम का सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप सबकी दुआ अल्लाह करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि साबूदाने की खीर कैसे बनाते हैं और ये इसके फ़वाइद क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपने वॉश कैसे करना है। ये देखिए, हाफ़ प्लेट मैंने ये साबूदाना लिया है। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर से या किसी भी दुकान से आपको इजीली मिल जाएगा। इसके ये ऐसे ये देखिए बॉल्स होती हैं छोटी छोटी। तो आपने देखना है कि इसमें कोई चीज़ तो नहीं है, तो इसको साफ़ करके अच्छी तरह, तो फिर आपने इसको साफ़ पानी से धोना है। ये देखिए, अब खुले बर्तन में मैं इसको धोऊँगी। धोने से आप ये देखिए, इसमें जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाएगा। ये आप जैसे इसको ऐसे मल के धोएंगे तो इसमें थोड़ी सी लेस होती है। जब आप इसे मल के ऐसे धो लेंगे 3-4 बार, तो ये इसकी जो लेसेस है तो इसका एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाएगा सारा। ये देखिए, साबूदाना मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब इधर एक साइड पे 1 लीटर दूध मैंने रखा है हल्की आंच पे। अब मैं थोड़ी सी आंच तेज़ कर दूंगी। 1 लीटर दूध लेना आपने, तकरीबन हाफ़ प्लेट ये जो साबूदाना है उसकी खीर बनाने के लिए। तो अब दूध गर्म होता है तो फिर मैं इसके अंदर ये साबूदाना ऐड कर दूँगी। दूध हमारा गर्म हो चुका है, तो ये देखिए अब मैं इसमें साबूदाना ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अच्छी तरह धुला हुआ है, साफ़ है बिल्कुल, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। तो इसको अब हमने तकरीबन हल्की आंच पे, नॉर्मल जो आंच है हमने वो रखनी है, तो इस पर हमने इसको पकाना है। इसकी खीर जो है आप नॉर्मल आंच पे बनाएंगी तो ज़्यादा टेस्टी बनेगी, और इसकी खीर जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। साबूदाने के इस्तेमाल से कैल्शियम की कमी दूर होती है, क्योंकि ये कैल्शियम से भरपूर होता है। जिन लोगों को जोड़ों के दर्द का मसला है वो साबूदाने का इस्तेमाल करें तो उनको जोड़ों का दर्द जो है उसमें अफाका होगा। तो इसके अलावा इसके इस्तेमाल से कमज़ोर बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी हेल्दी होते हैं। जो बच्चे बढ़ते हैं, छोटे बच्चे हैं जो, तो उनको ये इसकी साबूदाने की खीर जो है वो लाजमी बनाकर खिलाएं, क्योंकि इससे एक तो वो सेहतमंद होंगे, दूसरे उनकी जो हड्डियाँ हैं वो मज़बूत होती हैं। साबूदाना जो है वो वज़न को बढ़ाता है, तो जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको ये इसकी खीर ज़रूर खिलानी चाहिए। लेकिन ये है कि साबूदाना मैं आपको जिस्म को हेल्दी बनाता है, जिस्म की जो चर्बी है वो नहीं बढ़ाता। तो इसका जो इस्तेमाल है, इसकी जो खीर है वो बच्चे और बड़े सभी खा सकते हैं। साबूदाने के इस्तेमाल से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहता है, और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ इसको लगातार इस्तेमाल करें तो उनका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहेगा। तो इसीलिए मैंने कहा चलिए आज मैं आपको साबूदाने की खीर बनाती हूँ। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन ये आप याद रखिएगा, जिन लोगों को ठंडी चीज़ें जो हैं वो नहीं सही रहती, या उनको दमे का मसला है, या उनको बहुत जल्दी ठंडी चीज़ें खाने से नज़ला, ज़ुकाम वगैरह रेशा हो जाता है, तो वो लोग इसको खाने से अवॉइड करें, क्योंकि इसकी तासीर जो है वो बहुत ठंडी होती है। तो जिन लोगों का जिस्म गर्मी वाला है वो लोग इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। साबूदाना, इसके अलावा साबूदाना हमारे जिस्म में रेड सेल की मिकदार को बढ़ाता है, और इससे खून की कमी जो है वो भी दूर होती है। अभी ये दूध आहिस्ता आहिस्ता उबलना शुरू होगा, तो देखिएगा इसके ये जो आपने देख रहे हैं, इसका कलर जब इसने पक जाना है तो इसका कलर चेंज हो जाना है। इसने वाइट पानी जैसा जो कलर हो जाता है, वैसे इसकी जो बॉल्स जो है वो हो जाती हैं। तो तब हमारा जो साबूदाना है वो बिल्कुल, इसकी खीर जो है वो रेडी हो जाएगी खाने के लिए। तो इसको आप अपनी जो लाइफ में वो ज़रूर शामिल करें। आप इसको नाश्ते के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सारा दिन काम करने की वजह से थकावट महसूस कर रहे हैं तो आप इसको इस्तेमाल करें, ये आपको फौरी तवानाई भी देगा।
ये अभी दूध को उबाल आना शुरू होना है, तो देखिएगा हमारा जो साबूदाना वो पकना शुरू हो जाएगा। कमज़ोर बच्चे जो हैं जिनका कद नहीं बढ़ता, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी ग़िज़ा है। ये मैदे के मरीज़ों के लिए भी, मैदे के जो अल्सर हैं ख़ास करके उनके मरीज़ों के लिए ये ज़ूद हज़म ग़िज़ा है, उनको ये ज़रूर खिलानी चाहिए। बच्चों जैसे बच्चे होते हैं कमज़ोर, और इसी तरह जब बंदा बूढ़ा हो जाता है तो वो उनमें भी वो कमज़ोरियाँ दोबारा से जिस्मानी कमज़ोरियाँ जो आनी शुरू हो जाती है, तो ये जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करता है। इसलिए बूढ़े और बच्चे और जवान जो है सभी लोग जो हैं वो इसको खा सकते हैं, इसकी खीर को खा सकते हैं। ख़ासकर जो लोग जिम जाते हैं, जो अपने मसल्स बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप ये बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाइएगा, और मैं बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहले नहीं देखी हुई नए हैं, तो उन्हें वो जल्दी से मेरे चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। जब तक मेरी ये जो साबूदाने की खीर है वो रेडी होती है, तो आप प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और अगर आपने कोई मेरे से रेसिपी, कोई टोटका पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। ये देखिए दूध को उबाल आना शुरू हो गया है। चम्मच आप इसमें कोई भी ले सकते हैं, लकड़ी का ले लें चाहे दूसरा लें, तो आप इसमें चम्मच का कोई इशू नहीं है, इसमें दोनों चम्मच यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए दूध उबलना शुरू हो गया, पकने पे आ रहा है, तो आपने इसको मुसलसल हिलाना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। और ये दूध है, तो जब दूध के अंदर इसको डाल के इसकी खीर बनाते हैं तो नीचे लगने का ख़तरा होता है, इसलिए आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है। बहुत जल्दी बन जाती है, इसका इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और बहुत टेस्टी होती है। इसकी तासीर क्योंकि ठंडी होती है, तो आप इसको गर्मियों में लाजमी इस्तेमाल करें। बच्चे हेल्दी होते हैं, और थकावट जो है वो बच्चों की, बूढ़ों बड़ों की, वो दूर हो जाती है। फौरी तवानाई देती है इसकी खीर। ये देखिए दूध हमारा वो पकना शुरू हो गया है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज होगा। ये देखिए अभी, ये देखें थोड़ी सी वाइट बॉल ये आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें ये थोड़ी सी जो है वो वाइट हो गई है, थोड़ी थोड़ी जो इसके अंदर वो भी रहती है। तो जब ये सारा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो वो इसने अच्छे से पक जाना है, तो फिर मैं आपको इसको निकाल के प्लेट में दिखाऊंगी। ये देखिए हमारा साबूदाना जो है उसकी खीर ठीक होनी शुरू हो गई है। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। मैं तकरीबन हाफ़ प्याली ही मैं इसमें ये चीनी ऐड करूँगी। तो चीनी जब अच्छे तरह से मिक्स हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा पानी छोड़ना है, फिर हमारी खीर जो है, जब चीनी का पानी जो खुश्क हो जाएगा तो हमारी खीर जो है रेडी हो जाएगी। तो अब मैंने चीनी मिक्स कर इसमें ऐड कर दी हुई है। ये देखें चीनी डाल के इसके बाद भी आपने इसको मुसलसल हिलाना है ताकि ये नीचे ना लगे। नीचे लगेगा तो फिर इसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा, जायके में जो वो इसका असल जायका है वो नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि जब तक आप इसे बनाएं इसको मुसलसल चम्मच को चलाते रहें। चीनी डाल के मैंने आँच जो है वो थोड़ी तेज़ कर दी है ताकि जल्दी से जो हमारी जो खीर है वो रेडी हो जाए। ये देखिए इसमें अच्छे से बबल्स बन रहे हैं, और जो हमारे जो साबूदाना की जो बॉल्स थी, ये देखें आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रही होंगी, तो वो भी बिल्कुल वाइट हो गई हैं, अच्छे से गल चुकी हैं। बस तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको हमने और पकाना है, और उसके बाद हमने इसको डिश आउट कर लेना है। ये देखिए हमारी खीर जो है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसका चूल्हा जो है वो बंद कर दूँगी। मैं इसको प्लेट में निकालूंगी। ये गर्म है अभी, तो इसको ठंडा करके हम जो है इसको सर्व करेंगे। ठंडा होकर इसने थोड़ा और थिक हो जाना है, इसलिए इसकी जो आप इसका थिकनेस है वो इसकी नॉर्मल रखिएगा। ये देखें आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं। ये देखें इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, क्योंकि इसने जब ठंडा होना है तो इसने थोड़ा और थिक हो जाना है, तो फिर ये ज़्यादा थिक जो है वो नहीं सही लगता। इसकी खीर जो है नॉर्मल ही अच्छी लगती है। तो अब मैं इसमें गार्निश करूँगी थोड़े से बादाम। ये
आपके टेस्ट के मुताबिक अगर आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो ना डालें। तो ये देखिए जो हमारी साबूदाने की खीर है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी ठंडा करने के लिए और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। जी, तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। ये कमज़ोर बच्चों के लिए बहुत ही एक सेहतमंद ग़िज़ा है। जो बच्चे बीमार हो जाते हैं, जिनको बुखार हो के बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, उनके लिए ये एक बहुत सेहत बख्श ग़िज़ा है। तो आप उनको बच्चों को ये ज़रूर बना के खिलाइएगा। उनसे बच्चों की जो कमज़ोरी है, बच्चों की तवानाई वो बहाल होती है बहुत जल्द। तो इसी के साथ मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाने से पहले मेरे चैनल को नीचे रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब इसी दुआ के साथ कि जहाँ रहे खुश रहे, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती भरी ज़िंदगी अता फरमाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।